दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कितने ही बीमार क्यों ना पड़ जाएं लेकिन वो दवा नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद ही सही हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है। ये दवाएं आपको बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं करती हैं। आप खुद अपनी इम्यूनिटी की वजह से सही होते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तब आप खुद नहीं सही हो पाएंगे और आपको दवा का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप 5 से 6 दिन में सही नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल तुरंत दवा ले लेना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि वैसे अगर आपको बहुत हाई सिम्टम्स आते हैं तब आपको दवाएं लेनी चाहिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि दवाएं क्या करती हैं, तो एक्चुअली जो दवाएं होती हैं वो हमारे अंदर सिम्पैटोमेटिक एक्शन शो करती हैं, मतलब हमारे सिम्टम्स को सही करती हैं। कहने का मतलब अगर आपको बुखार हुआ है तो ये दवाएं आपके बुखार को सही करती हैं, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपके दर्द को सही करती हैं। अभी मान लीजिए कि आपने दवा नहीं लिया है तो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं आपके शरीर को और भी डैमेज कर सकते हैं, इसलिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है। दोस्तों मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कहां कहां आपको कौन कौन से कॉमन बीमारियों में कब कब दवा लेनी है। कहने का मतलब कब आपको दवा ले लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे जो कॉमन बीमारी होती है, एक्चुअली बीमारी नहीं, सबसे कॉमन सिम्टम होता है बुखार। जब भी हमें कभी बुखार होता है तब हमें दवा लेनी चाहिए, लेकिन कब। एक्चुअली हम बात कर लेते हैं कि बुखार हमें क्यों हो सकता है। कभी कभी मौसम बदलने की वजह से आपको बुखार हो सकता है, किसी बैक्टीरियल, वायरल या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बुखार हो सकता है। तो नॉर्मली अगर आपको बुखार होता है और ये 99 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और बार बार आपका जी मचलाता है, आपका वजन कम होता है, मुंह आपका कड़वा सा लगता है, ऐसा कि आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है और किसी काम में भी मन नहीं लग रहा होता है, तो ऐसी परेशानियां आपके अंदर मलेरिया, डेंगू या निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी को बढ़ावा दे सकती हैं। तो अगर आपको बुखार होता है और कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं तब आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा होने पर हो सकता है आपकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा ताकतवर ना हो और आपके अंदर बहुत बड़ी बीमारी फैल जाए। अभी हम दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि है पेट दर्द। ये कॉमन सिम्टम आपके अंदर आता है। अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तब भी आपको डॉक्टर से मिलना है, लेकिन कब मिलना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारण की। दोस्तों दूषित खाना पानी पीने से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पेट दर्द हो सकता है। खाने में अनियमितताएं भी आपके पेट में दर्द पैदा कर सकती हैं। दोस्तों कुछ लक्षण की बात करते हैं कि अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। दोस्तों अगर आपको पेट दर्द के साथ में उल्टियां भी होती हैं, दस्त होता है, खाना हजम नहीं होता है, आपको भूख कम लगती है या नहीं लगती है, लगातार आपके पेट में हल्का दर्द बना रहता है, रात को दर्द अचानक से बढ़ जाता है, तो ये सब फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपको हो सकता है डायरिया होने वाला हो या हो गया हो, और पेट की पथरी के भी ये सारे लक्षण होते हैं। तो आपको तुरंत अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको जरा सा भी देर नहीं करना है, अपने फिजिशियन से मिलना है और आपको मेडिकल जांच करानी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जहां पर आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों तीसरी कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे सर्दी और जुकाम की। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं जुकाम की ऐसी कोई दवा नहीं है, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों कारण इसका क्या होता है? मौसम बदलना, एलर्जी की वजह से भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, खाने में कोई परहेज ना करने से भी हो सकता है। जैसे आपने सुबह सुबह कोई केला खा लिया या कोई ठंडी चीज़ खा लिया, सुबह सुबह आपने दही खा लिया, तो ऐसी भी कंडीशन में आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। आपकी दिनचर्या में अचानक बदलाव से भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। कहने का मतलब जैसे पहले अगर आप 8 बजे उठते थे और आज आप 12 बजे उठे हैं या आप सुबह 5 बजे उठ गए हैं, तब भी आपको सर्दी जुकाम होने का खतरा रहता है। दोस्तों नॉर्मली सर्दी जुकाम में हम डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर सर्दी जुकाम में आपको कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको नींद नहीं आती है, घबराहट और बेचैनी होती है, लगातार सर दर्द बना रहता है, आपके टॉन्सिल्स में दर्द होता है, मतलब गले में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा बदन दर्द होता है, बुखार और जुकाम को हफ्ते भर से ज़्यादा हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिल करके अपनी मेडिकल जांच करवानी चाहिए और मेडिसिन भी लेनी चाहिए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले प्रॉब्लम की, जो कि है कान दर्द। कान दर्द को हम लोग बहुत जल्दी से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कान का दर्द एक सेंसिटिव प्रक्रिया है, इसमें आपको कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। दोस्तों कारण हो सकता है कि कान में पानी चला गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, या कान से मैल निकालने के लिए या खजलाहटने के लिए कान को हम लोग कभी कभी नुकीली चीज़ कान में ले जाते हैं तो वहाँ पे घाव हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने कोई ENT विशेषज्ञ से मिल लें और अपने कान की जांच करा लें। कभी भी कान में ऐसे तेल मत डालें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे हल्की फुल्की चोट की। हम कहीं जाते हैं और कहीं पे खरोच आ जाती है, कोई लोहे की चीज़ लग जाती है या कोई ऐसी चीज़ जो कि मिट्टी में पड़ी हुई है, या कांटे चुभ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था या फिर मिट्टी में चुभा हुआ था या मिट्टी में लगा हुआ था। तो ऐसे में हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और हम लोग ऐसे धो के चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की। इसमें हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हमें फर्स्ट एड लेना चाहिए और हो सके तो टेटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, आपके शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है जिससे घाव बढ़ सकता है। अगर आपको मोच आ गई है तो आप दर्द निवारक बाम या कोई इस तरह से मलहम लगा के मालिश कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हमें होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं और दवाएं नहीं लेते हैं। तो बाद में हमें समझ में आता है कि हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो एक तो दवा आपको ज़्यादा खानी पड़ेगी और फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए जैसे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, थोड़ी सी दवा लें, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंज करके। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।